हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश के आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में क्वेश्चन कराएंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। जब सभी तरह के सेंटेंस हम जान जाते हैं, सभी तरह के सेंटेंस हम बना लेते हैं, हम टेंस के हिसाब से बना लेते हैं, हम पैसिव के हिसाब से बना लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी हम जानते हैं, सभी तरह के सेंटेंस जानते हैं, वही बच्चा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर सकता है। तो आज हम करेक्ट फॉर्म और वर्ब के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम इस जो कि इंग्लिश के हम कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, रमेश हैज़ जस्ट आउट। हैज़ जस्ट आउट तो क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन ए वेंट होगा, बी गोन होगा, सी गोज होगा या डी बीन गोइंग होगा। हैज़ जस्ट, आप हैज़ कब आता है? परफेक्ट में। और जस्ट, उसको जस्ट भी उसकी जो कि उसका जो कि आपको पहचान है कि अभी अभी जो कि रमेश क्या गया है, तो इसमें क्रिया की जो कि थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि परफेक्ट टेंस होगा। ये चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। रमेश है जस्ट आउट, अभी गया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो बी इसका राइट आंसर होगा, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ब्रदर इज ऑलवेज, आपका और जो वैकेंट प्लेस है और मी, तो आपका ऑप्शन है ए टीजेज, बी टीज, सी हैज़ जस्ट टीज्ड या डी टीजिंग। तो आपको पता है कि ऑलवेज लग रहा है, तो ये जो प्रेजेंट की बात हो रही है। ऑलवेज हमेशा, जो आपका भाई मुझे हमेशा टीज चिढ़ाता है, तो क्या इसमें होगा? अब ये इज लग रहा है, तो मुझे टीजिंग यानी कि हमेशा मुझे चिढ़ा रहा है, तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आ रहा है इसमें, इज एम आर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोफेसर एंटर्ड द क्लास रूम द स्टूडेंट, आपका ऑप्शन है हैज़ डिसअपियर्ड, बी विल डिसअपियर्ड, सी हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड और डी वर ऑलरेडी डिसअपियर्ड। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जब हम बताया कि दो काम हो रहे हों जो कि पास्ट में, तो पहला काम जो हो रहा है तो वो उसको पास्ट परफेक्ट होगा, फिर दूसरा होगा और दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। व्हेन द प्रोफेसर एंटर्ड द क्लास रूम, जब प्रोफेसर क्लास में एंटर किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो बच्चे वहाँ से पहले ही जा चुके थे, तो ये दूसरा सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा, तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन द प्रोफेसर एंटर द रूम द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, यानी कि बच्चे जो क्लास से जा चुके थे, तो ये इसका सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ गेटिंग टायर्ड, वे थका हुआ है या थक रहा है। इट इज़ टाइम, सी और वैकेंट प्लस होम, आपका ऑप्शन है ए गोज, बी इज़ गोइंग, सी विल गो और डी वेंट। तो राइट आंसर इसको होगा शी इज जस्ट गेटिंग टायर्ड, वो अभी थका हुआ है, तो इट इज़ टाइम टू सी वेंट होम, तो डी इज़ द करेक्ट, इसका डी आएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म आएगी, वे अभी घर गया है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका आंसर अब ब्लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड रादर यू वैकेंट हर द ट्रूथ नाउ, आपका ऑप्शन है ए टेल, बी टोल्ड, सी हैव टोल्ड और डी आर टेलिंग।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें पास्ट फॉर्म आ गई क्योंकि ये वुड इसका प्रयोग हुआ है। आई वुड रादर यू टोल्ड हर द ट्रुथ नाउ। तो ये तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश आई हर नेम। काश मैं उसका नाम जानता। ये इसका जो कि सेंस आ रहा। तो आई विश ये अगर जो कल्पना जो करते हैं, जो कल्पना वाले सेंटेंस में, तो क्या होती है उसमें सेकंड फॉर्म होती है, वो पास्ट में होता है। तो इसका जो कि राइट होगा सी। आई विश काश मैं उसका नाम जानता। तो ये न्यू सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। ना ये परफेक्ट में आएगा ना पीछे आएगा। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट होगा। आई विश काश मैं उसका नाम जानता। तो ये काल्पनिक जो सवाल सेंटेंस होते हैं तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इसका सी इज करेक्ट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोजिंग वी और ए वैकेंट प्लेस द मैच। आपको क्वेश्चन है ए लॉस, बी विल लॉस, सी लॉस्ट और डी हैव लॉस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्यों होगा? सपोजिंग वी, मान लीजिए कि हम मैच हार गए तो इसमें सेकंड फॉर्म होगी तो इसका लॉस्ट आएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लास्ट आई फॉर माई एफर्ट्स। तो एट लास्ट अंत में मुझे क्या है अपने प्रयासों का क्या मिला? रिवार्ड। इसका रिवार्ड शब्द आ रहा है आपको ऑप्शन में ए रिवार्ड, बी वाज रिवार्डेड, सी रिवार्डेड और विल बी रिवार्डेड। तो आपका जो आंसर क्या होगा? एट लास्ट आई वाज रिवार्डेड फॉर माई एफर्ट। लास्ट में मुझे मेरे जो कि प्रयासों का जो कि इनाम मिला। तो ये बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ए कंटिन्यूस नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। उसका ऑप्शन है ए एम हियरिंग, बी हियर, सी विल हियर और डी हैव हर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। आई हेयर ए कंटिन्यूस नॉइज। मैंने लगातार वहाँ से जो अगले रूम से पास वाले रूम से मैंने आवाज़ जो कि मैंने सुनी। तो आई हियर इसका बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वैकेंट प्लेस मिस्टर शर्मा फॉर 2 years। तो मैं 2 साल से मिस्टर शर्मा को क्या नो आ रहा है जानता हूँ। तो इसमें क्या आएगा? आपको ऑप्शन हैव नो, बी बी नोइंग, सी एम नोइंग या डी नो। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। इसमें ए क्यों आएगा कि मैं उससे 2 साल से जान रहा हूँ या जानता हूँ। तो हैव नो, आई हैव नो मिस्टर शर्मा फॉर 2 years। तो इसमें ए करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नेवर हेटेड एनीवन। आपको क्वेश्चन है हैव बीन, बी हैव, सी वाज और डी डिड। तो इसमें आई हैव नेवर हेटेड एनीवन, मैं कभी किसी से घृणा नहीं करता। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड फॉर द लास्ट 2 hours। आपका क्वेश्चन है वाज स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, सी स्लेप्ट और हैज स्लेप्ट। तो 2 घंटे से वो सो रहा है। तो किस में जाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा बी।
बच्चा जो कि पिछले 2 घंटे से सो रहा है, तो ये प्रेजेंट जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन वैकेंट प्लेस विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी। आपका ऑप्शन है स्टेड, बी विल स्टे, सी वाज स्टेइंग, डी हैज बीन स्टेइंग। तो रमन अपने भाई के साथ में जनवरी से, सिंस जनवरी से रुका हुआ है। तो क्या इसमें, तो इसमें सिंस जनवरी आ रहा था, हैज बीन स्टेइंग जनवरी से रुका हुआ है। तो रमन हैज बीन स्टेइंग विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। अब वो सेंटेंस वही आ रहा है, जब हम ट्रेन में पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें क्या होगा, हैड गॉन परफेक्ट आएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हैड भी नहीं आएगा, वेंट नहीं आएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट ही आएगा। जब 2 काम होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा काम जो पहले हो जाता है या ट्रेन पहले जा चुकी तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हैड गॉन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग बिगिन आफ्टर द चीफ गेस्ट। द मीटिंग बिगिन, जो मीटिंग शुरू हुई आफ्टर द चीफ गेस्ट, कब शुरू हुई, तो हैड बीन अराइव्ड, वाज अराइविंग, अराइव, हैड अराइव्ड। तो क्या कौन सा सेंटेंस होगा, हम बता चुके हैं, 2 को पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो हैड अराइव्ड, यानी चीफ गेस्ट के आने के बाद ही मीटिंग शुरू हुई। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज ही द बुक ही इन्फॉर्म द पब्लिशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, एज सून एज ही फिनिश्ड द बुक, जो ही उसने किताब समाप्त की, ही इन्फॉर्म द पब्लिशर, उसने प्रकाशक को सूचित किया। तो इसमें फिनिश्ड, डी इज द करेक्ट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम टोल्ड मी दैट ही वैकेंट टू द टेक द एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हमने कई बार ये कारण बता दिया है, अब इसको हम नहीं तो बताएंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर, और ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई हार्डर वर्क, बी वर्कड, हैड सी वर्क हैड वर्कड, और डी हैव बीन वर्किंग। तो क्या आएगा इसमें, कई कारण बताता हूँ। तो इसमें मैंने बताया था आई विश, काश, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट वर्कड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें काश मैंने कठिन परिश्रम किया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रन्स एज इफ ही मेड। वो इस तरह से वो भागा मानो कि वह पागल हो। तो क्या क्या होगा, एज इफ मानो कि। तो इसका आपका इज होगा इसमें, या बी वाज होगा, या सी वुड भी होगा, और डी वर होगा। तो ये कल्पना कीजिए, जो एज इफ क्या क्या उसमें होता है, तो वर, यानी कि जैसे वो पागल हो। बी की फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब होती है, और थर्ड फॉर्म बीन होती है। ही रन्स एज इफ ही वर मेड, जैसे कि वो पागल हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वैकेंट प्लस और यू वुड हैव सक्सीड। तो क्या आएगा इसमें, यदि तुमने, ये वुड हैव आ रहा है, यानी जो कंडीशनल सेंटेंस की थर्ड ये फॉर्म है, वुड हैव बीन, जो आपका सेंटेंस पूरा उसमें है। तो यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तुम सफल हो गए होते। तो क्या होगा इसमें, उसके साथ आता है हैड, ध्यान करो,
कंडीशन जो बच्चे जानते हैं, तो इसमें आएगा सी, इफ़ यू हैड ट्राइड, यदि तुमने कठिन जो कि प्रयास किया था, यू वुड हैव सक्सीडेड, यानी यदि तुम कठिन प्रयास करते तो तुम सफल हो गए होते, ना तुमने कठिन परिश्रम किया ना तुम सफल हुए, यानी कि अनफुलफिल कंडीशन, यानी कि तीसरे तरह कंडीशन। एक कंडीशन सेंटेंस इफ वाले, एक जो कि ओपन कंडीशन होती है, एक इमेजनरी होती है जो कल्पना की जाती है जिसमें वर्ग का प्रयोग होता है, और एक थर्ड कंडीशन जिसमें कि एक सेंटेंस में हैड होता प्रयोग होता है और दूसरे में वुड हैव का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ये थर्ड कंडीशनल है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेसन विल लैंड व्हेन द बेल, तो क्या आएगा, विल रिंग, विल बी रिंगिंग, शी रिंग्स, डी विल हैव रंग, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। द लेसन विल एंड, वैसे व्हेन द बेल रिंग्स, जब जो कि हमारा पाठ जो ख़त्म हो जाएगा जब घंटी बजती है, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई हैड गोन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता तो आई, अब इसमें कोई थर्ड कंडीशन आ रही, यदि मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता, जो अभी इफ थर्ड कंडीशन होगी इसमें, तो क्या आएगा, तो ना तो ए आएगा वुड सी, ना बी आएगा सा, ना हेड भी आएगा, तो वुड हैव सीन, यदि मैं आगरा गया होता, जो पहला पास्ट जो कि परफेक्ट में है, तो दूसरा वुड हैव सीन आएगा इसमें। सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड कंडीशन है ये, अभी एक मैं एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द लेडी हु आउट, तो क्या तुम उस लेडी को जानते हो हु, जो कि अभी बाहर गई है, तो क्या आएगा, हैज जस्ट गोन, हैज जस्ट गोन, हैड जस्ट गोन, और वेंट, तो पहला जो प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट, तो हम क्या है, जो अभी जो गई है, तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसको बी होगा। जो क्या तुम उस लेडीज जानते हो जो अभी गई है जस्ट गोन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर ए बर्ड, आई, अब क्या होगा इसमें, अब ये सेकंड कंडीशन है, यानी कि इमेजिनरी कंडीशन है, जो इफ कंडीशन वाला सेंटेंस में है। मैं 3 कंडीशन बताई, ओपन कंडीशन, जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ मैं सभी तरह के सेंटेंस, सिंपल तरीके से, पैसिव के, टेंस के हिसाब से, कंडीशनल सेंटेंस, सभी तरह के सेंटेंस में अपनी ग्रामर में पढ़ा चुका हूँ। तो जो ये सेकंड कंडीशन है, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो क्या होगा, आई वुड फ्लाई, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज द राइट आंसर। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल कम विद यू एज सून एज आई, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा जो ही मैं क्या करता हूँ, काम को समाप्त करता हूँ। तो विल फिनिशिंग या डी सेल फिनिश, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा बी, आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा जो ही मैं अपना काम समाप्त करता हूँ। आई फिनिश माई वर्क, बी इज द करेक्ट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ इंतजार करें, टिल रेनिंग, क्या हुआ? स्टॉप, स्टॉपड, विल स्टॉप या हैड स्टॉप। तो आपका राइट आंसर होगा ए, कृपया यहाँ इंतजार कीजिए जब तक बरसात रुकती है, जो कोई टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, तो स्टॉप्स, तो ए इज करेक्ट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई माई ब्रेकफास्ट, तो मैं स्कूल गया क्या
अपने खाना समाप्त करने के बाद, तो क्या आएगा इसमें? फिर देखो, ये खाना समाप्त करने के बाद, खाना लेने के बाद, तो इसमें वही पास्ट परफेक्ट आएगा। और परफेक्ट ए में है नहीं, हेड हेड है, ये टू बी है, हेड हेड, इसमें वुड हैव है, तो हेड हेड आएगा। यानी कि मैं खाना समाप्त करने के बाद में स्कूल गया, पहला सेंटेंस प्रेजेंट पर इंडेफिनिट में, और दूसरा पास्ट परफेक्ट में हेड हेड लेने के लिए हैव की जो कि थर्ड फॉर्म इसकी हेड लगाई है, और हेड पास्ट परफेक्टली, तो हेड हेड होगा इसका। तो ये वो जो कि हमारा एक काम जो पहले समाप्त होता है और एक बाद में समाप्त होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ए नॉइज इनसाइड द हाउस, मैंने कमरे से आवाज़, एम हियरिंग सुन रहा हूँ नहीं होगा, हैव बीन हियरिंग नहीं होगा, वाज हियरिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका ए, आई हियर ए नॉइज इनसाइड द हाउस। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही केम इन, जब वह आया, आई, अब आपका ऑप्शन है वेकेंट प्लेस में क्या भरेंगे, तो वाज रीडिंग, हैड रीड, या सी रीड, या वुड रीड। तो मैंने वो टेंस जब पढ़ाए तो उसमें ये सेंटेंस, ये कंडीशन बताइए कि जब वहन वेयर से सेंटेंस बन रहा हो, तो एक सेंटेंस जब पास्ट हमारा इंडेफिनिट हो, तो दूसरा अगर ये कंडीशन हो रही है, दूसरा काम भी हो रहा है, तो हम दूसरा फिर कंटिन्यूस में आएगा, और वो पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। तो जस्ट जैसे ही व्हेन ही केम इन, ये जैसे ही वो अंदर आया, तो आई वाज रीडिंग, इसमें जब दो काम एक साथ हो रहे हो, थोड़ा सा अंतर हो, जैसे भी आया तो मैं पढ़ रहा था, तो दूसरा जो कंटिन्यूस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में, और एक पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हाउस फॉर ए वेरी हाई प्राइस, तो राइट आंसर आपका होगा बी। तो ये हैज ऑलरेडी सोल्ड, हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैप्पी टू सी यू मिडस्ट एट दिस टाइम, शेल बी, वाज, विल बी, या, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। आई एम हैप्पी टू सी यू और मिडस्ट इन दिस टाइम, तो एम का पीरियड होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन द गेस्ट लास्ट, अब क्या है, अब पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में, तो वो क्या होगा, व्हेन अवर गेस्ट, क्या पास्ट इंडेफिनिट होगा, गेस्ट अराइव्ड, तो राइट आंसर क्या होगा इसका अराइव्ड। जो पास्ट कंटिन्यूस में दो काम का थोड़ा सा गैप है, तो गेस्ट जब अराइव, तो मैं खेल रहा था, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैवंट वेकेंट प्लेस हर सिंस में, मैंने उसको क्या है नहीं देखा है, सीधा सींग आ नहीं सकता, हैवंट पहले उसमें लगा हुआ है, हैव सीन आ नहीं सकता, सींग का इसमें वो क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हैव नॉट पहले लगा है, तो मैंने उसने मई से नहीं देखा है, तो इसका सीन आएगा थर्ड फॉर्म, ये जो कि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। सी इज द करेक्ट आंसर, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टू द कमेंट्री फॉर द लास्ट 3 आवर्स, तो क्या है वो, फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है, तो हैव बीन लिसनिंग, क्या कर देंगे इसको, वह पिछले 2 घंटे से कमेंट्री सुन रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसको बताने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई माई कीज आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट सॉ देम, तो क्या है राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी घड़ी खो दी, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट सॉ, मुझे याद नहीं मैंने कब उनको देखा, तो सी इज द राइट आंसर।
तो इस चीज़ का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन नेवर फॉरगेट वाट यू मी, या क्या मुझसे क्या कहा मैं कभी नहीं भूलता। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, यानी आई कैन नेवर फॉरगेट वाट हैव यू जस्ट टोल्ड मी, तुमने मुझसे क्या कहा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। तो फिर वो आ रहा है कि जब मैं उसे कल मिला, दूसरा सेंटेंस देखो पास्ट इंडेफिनिट में, जब मैं उसे मिला कल, तो वो क्या है, तेज़ी से जा रहा था। इसमें कई बार बता रहा हूँ, तो इसमें ये आएगा डी, वाज वॉकिंग, वो तेज़ी से जा रहा था। जब मैंने बताया एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट दूसरा कंटिन्यूस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में, ये कई बार बता दिया। थर्ड कंडीशन कई बता दिए, और कंडीशनल सेंटेंस कई बार इसमें आ चुके हैं कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई लास्ट सा हिम ही इन दिल्ली। अब फिर वो यार, जब मैंने लास्ट में उसे देखा, उसको मैंने अंत में, तो क्या वो, तो सेकेंड कंडीशन वाज लिविंग, वो दिल्ली में रह रहा था। तो ये फिर वही कंडीशन आ गई है, वो एक पास्ट इंडेफिनिट में दो काम एक साथ वो बता रहा है, वेन से तो इसी उसको वाज लिविंग आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एब्रोड लास्ट वीक। अब वो लास्ट वीक गया कहाँ, विदेश, तो इसका वेंट, हैज गोन, विल गोन, तो इसको वेंट सीधे पास्ट इंडेफिनिट है, तो वेंट आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और उस वीडियो का, ही वंडर्ड व्हाई आई हिम बिफोर। वे वंडर भटक रहा था जब मैंने उसे बिफोर हैव नॉट विजिटेड, हैड नॉट विजिटेड, डिड नॉट विजिटेड, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, डिड नॉट विजिट। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन, कैसे सभी तरह के जो सेंटेंस, सब तरह के टेंस, सभी तरह के सेंटेंस बनाना जो बच्चा जानता है, ये हम अपने इंग्लिश की जो अब सभी जो इंग्लिश की हमने ग्रामर पढ़ाई है उसमें हम सब चीज़ बता चुके हैं। हम परीक्षा में कैसे, अभी तो हम आपको एंटीनम, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स आपको, और ईडियम जो और ये जो कि फ्रेजेज और प्रोवर्ब्स, ये आपको सभी जो परीक्षा में जो आ रहे हैं वे सभी क्वेश्चन बताएंगे। हम सीजीएल की जो परीक्षा उसके लिए भी आप जिसमें जिन कंपटीशन में भी इंग्लिश आती है उनके लिए सभी तरह के क्वेश्चन हम इंग्लिश के भी हम बता रहे हैं। तो जो उन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हम हमारे चैनल पर जी के जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी हमारे टॉपिक जो कि आने वाली से परीक्षा उनके लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण और सभी चीज़ के हम बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।